हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, सर्विस सेक्टर इन इंडिया, मतलब सर्विस सेक्टर के कारण हमारे देश को क्या फ़ायदा हुआ, राइट। तो व्हाट आर द नेचर्स एंड सर्विस सेक्टर इन इंडिया। तो सर्विस सेक्टर क्या है, अपना देश का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। जितने भी सेक्टर है इंडिया में, सर्विस सेक्टर एकदम तेज़ी से ग्रो कर रहा है, वर्ल्ड में भी इंडिया में भी, राइट। और एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा तेज़ी से सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है। दो लाइन ये लिख देने का, फिर ये लिख देने का सर्विस सेक्टर इंडिया में क्या क्या कवर आता है। तो सर्विस सेक्टर में ट्रेड आता है, होटल्स आ गए, रेस्टोरेंट आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया, है ना, स्टोरेज आ गया, वेयर हाउस, कम्युनिकेशन अलग डाल दो, बैंकिंग आ गया, उसके नीचे इंश्योरेंस डाल दो, रियल एस्टेट आ गया, बिजनेस सर्विस आ गया, फाइनेंशियल मार्केट आ गया, स्टॉक एक्सचेंज आ गया। तो ये सब हो गया सर्विस मार्केट। तो अच्छा खासा तुम्हारा मीनिंग बन गया, राइट। अभी सवाल एग्जाम में आ सकता है, रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इंडिया। तो सर्विस सेक्टर हैज़ प्लेड वेरी ग्रेट रोल इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देश की इकोनॉमिक के डेवलपमेंट में अच्छा खासा रोल प्ले किया। जैसे इसके पहले मैंने वो वाला आंसर पढ़ा था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने देश को क्या दिया, वैसे सेम सर्विस सेक्टर, उसके भी पॉइंट उठा के डाल सकते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट दिया, बहुत अच्छा दिया, ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ड्राइवर का मतलब होता है जो सीट पे बैठ के गाड़ी चलाता है, जिसके पास एक्सीलेटर रहता है गाड़ी को तेज भगाने का। तो सर्विस सेक्टर इज अ ड्राइवर, अपने देश की इकोनॉमी एकदम तेजी से आगे लेके जा रहा है, राइट। तो डिकेड वाइज मतलब 10 साल के हिसाब से देखेंगे ना, तो अच्छा खासा ग्रोथ हो गया। तुमको ये सब डाल देने का है। तो कहा 2012 में 8% था, अब 10%, मतलब धीरे धीरे ग्रोथ होते जा रहे हैं। तो परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस सेक्टर इंडिया हैज़ बीन वेरी गुड, बहुत अच्छा खासा जा रहा है पिछले 30 साल से। और इधर क्या लिखने का है, द पिकअप ऑफ जीडीपी ग्रोथ वॉज सपोर्टेड बाय ऑल सेक्टर। तो अच्छा खासा ग्रोथ मिल रहा है। और अकॉर्डिंग टू दिस इकोनॉमिक सर्वे 2011-12, सर्विस सेक्टर ग्रोथ हैड कांस्टेंट प्राइस ऑलवेज बीन अबव ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट। तो जीडीपी ग्रोथ रेट से ऊपर ही जा रहा है, राइट। तो ज़्यादा करके कौन सा सर्विस सेक्टर में हीरो बना है, होटल, रिपेयर, रेस्टोरेंट, ये सब ज़्यादा मचा रहे हैं, ओके। बिकॉज ऑफ सर्विस सेक्टर इट हैज़ बेनिफिटेड इंडिया इन जीडीपी। तो देश का जीडीपी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि सर्विस सेक्टर के कारण ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कुछ हद तक ज़्यादा बढ़ गया, राइट। तो कैसे तुमको आंकड़ा याद करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द न्यू मेथड ऑफ इंडिया नेशनल इनकम स्ट्रेटेजी, सर्विस सेक्टर अकाउंटेड 52.6% ऑफ इंडिया ग्रॉस वैल्यू एडेड। इतना वैल्यू इसने ऐड किया, किसने, सर्विस सेक्टर ने। मतलब जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, सर्विस सेक्टर का ज़्यादा हाथ है। देश में सर्विस सेक्टर के कारण जीडीपी अच्छा बढ़ रही है, तो अपना कंट्री एकदम अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इंक्रीज स्टेडली, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ये नाम डाल देने का है। और फिर सर्विस सेक्टर के कारण देश में अच्छा खासा जॉब्स मिल रहा है ना यार। सर्विस सेक्टर मतलब ट्रांसपोर्ट, होटल, फाइनेंशियल सर्विस, कॉल सेंटर, बैक ऑफ, इनबाउंड, आउटबाउंड, तो अच्छा खासा लोगों को जॉब्स मिल रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट भी बढ़ गया, अच्छा खासा हो गया। तो कहाँ सर्विस सेक्टर पहले 22% जॉब दे रहा था, अब देखो 2016 के आसपास सेंसस की रिपोर्ट के हिसाब से 32% रिपोर्ट के 32% जॉब्स क्रिएट कर रहा है। कौन, बाकी सेक्टर के अलावा सर्विस सेक्टर। तो ये सब डाल देने का है। अमंग द स्टेट केरला एज अ हायर शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन सर्विस सेक्टर। केरला में ज़्यादा लोग सर्विस सेक्टर में ही जॉब करते हैं। तो कहाँ का जॉब करते हैं, सर्विस सेक्टर के नाम डाल देने का, जो स्टार्टिंग में पढ़े ना एग्जाम में यार, इस तरह आंसर लिखा जाता है, राइट। तो ये 3 पॉइंट एकदम अच्छा खासा हो गया, मस्त। तो नंबर कुछ भी डालो, टीचर इतना पढ़ने वाली नहीं है। अभी नेक्स्ट क्या है, एक्सपोर्ट। क्योंकि इंडिया की जो कंपनी है, इन्फोसिस, टीसीएस, टाटा और भी बहुत सारी कंपनी, हम लोग क्या करें, एक्सपोर्ट करें सर्विस। तो बाहर सर्विस एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास बाहर का पैसा अंदर आ रहा है, फॉरेन इनफ्लो हो रहा है, कैश इनफ्लो आ रहा है, फॉरेन करेंसी आ रहा है, जिसके कारण देश को और फायदा हो रहा है। तो ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इंडिया है सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड, क्या कंट्रीब्यूट किया, हायर एक्सपोर्ट अर्निंग आ रहा है बाहर का। इंडिया इज मूविंग टुवर्ड सर्विस डोमिनेटेड एक्सपोर्ट, मतलब पूरे वर्ल्ड में इंडिया भी एक टॉप नंबर पे कंट्री बन जाएगा जो ज़्यादा सर्विस एक्सपोर्ट करता है। तो इंडिया कितना शेयर, कितना एक्सपोर्ट से पैसा वसूल किया, पहले 3% था, है ना, 0.6% इन 1990, फिर 3% 2016 में। तो अच्छा खासा $60 बिलियन। अभी इसको कन्वर्ट करेंगे, बिलियन मतलब होता है 100 करोड़, और डॉलर कितना चल रहा है 80। तो इधर 7 0 के से मल्टीप्लाई करो, इतना सर्विस सेक्टर से पैसा आ रहा है, ठीक है। एफडीआई एंड सर्विस सेक्टर, तो अपने गवर्नमेंट ने एक रूल्स बनाया कि हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर की कंट्री हमारे में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। कौन से सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में। तो एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर की कंट्री मतलब कोई भी कंट्री, अमेरिकन, यूरोपियन, हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर सकती है। तो एफडीआई के कारण सर्विस सेक्टर और बढ़ गया। देखो ना कितने सारे मॉल्स बन गए, तो मॉल्स के अंदर भी आउटलेट जितने भी है वो सब फॉरेन वाले के ही, क्योंकि पैसा उनका है ना। तो उनकी इक्विटी, इंडिया की इक्विटी अच्छा खासा आ रही है। कहाँ का इक्विटी आ रहा है उनका, सर्विस में, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रेडिंग, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंस्ट्रक्शन, होटल, टूरिज्म, हॉस्पिटल, ये सब सेंटर में बाहर का पैसा अंदर आ रहा है, जिसके कारण अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है। और जो सर्विस सेक्टर है ना, ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है। नॉलेज बेस का मतलब होता है ये टेक्नोलॉजी बेस है, टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया कंप्यूटर पूरा। तो वन ऑफ द मेजर पिलर ऑफ दिस इकोनॉमी इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जिसके कारण क्या, इंडिया इज ऑक्यूपाइड टू एन इंपॉर्टेंट पोजीशन आईटी एंड आईटीएस इंडस्ट्री, मतलब ये ग्रोथ हो रहा है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर,
तो दिस एरा ऑफ इकोनॉमिक लिबरेशन टू ए रैपिड चेंज हुआ सर्विस इंडस्ट्री में। इंडिया इज विटनेसिंग अ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब चेंज आना। एग्रीकल्चर से अभी हम लोग नॉलेज बेस बन रहे हैं, खेती बाड़ी भी हो रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सर्विस के थ्रू नॉलेज के थ्रू एक सर्विस सेक्टर में इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, राइट। तो मेन किसके कारण, आईटी कंप्यूटर। अभी एक आया एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडिया उस पर भी वर्क कर रहा है, फिर सब चीज़ एआई हो जाएगा। फिर मीडिया एंटरटेनमेंट, इंडिया सर्विस सेक्टर में मीडिया एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। इसका सिंपल एग्जांपल बताओ, जैसे खतरों के खिलाड़ी का शो होता है ना, रोहित शेट्टी कंटेस्टेंट रहते हैं, तो शो किधर रहता है, बाहर होता है। इंडिया की कुछ फिल्म की शूटिंग्स बाहर होती है। तो मीडिया एंटरटेनमेंट भी सर्विस सेक्टर है। ड्राइवर है, अभी जैसे जवान पिक्चर रिलीज हुई तो भी सर्विस सेक्टर है, कितने लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं, राइट। जिससे किसका, अपना देश का इकोनॉमी बढ़ेगा, सबका फायदा होगा, राइट। क्योंकि पिक्चर बनाने में एक लोग नहीं काम करते ना, सब लोग काम करते हैं, तो सबकी रोजी चलती है। तो मीडिया में क्या है, फिल्म, म्यूजिक, रेडियो, ब्रॉडकास्ट, टेलीविजन। तो दिस इंडिया रिकॉर्डेड अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, पिछले सालों में अच्छा खासा ग्रोथ होगा। अब इसमें यूट्यूब भी आ गया, ओके। हेल्थ एंड एजुकेशन, तो आज ये भी ट्रेंड में चल रहा है, हेल्थ और एजुकेशन। हेल्थ मतलब अपना हॉस्पिटल के बारे में डाल देने का है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बना है, और एजुकेशन के बारे में डाल देने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो इस पे भी रोल प्ले कर रहा है, ताकि सर्विस सेक्टर, क्योंकि ये भी सर्विस सेक्टर का पार्ट है, तो अच्छा खासा सर्विस, हेल्थ, एजुकेशन, जो बच्चों को नॉलेज दे रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन, ये भी बढ़ रहा है। ऑफिस सर्विस सेक्टर में टूरिज्म सेक्टर आता है। टूरिज्म मतलब घूमना फिरना, फॉरेन के कंट्रीज लोग इंडिया में घूमने आते हैं, राइट। तो उन लोग बारिश को छोड़ के, 4 महीना छोड़ के, क्योंकि मालूम इधर पानी भरता है, फ्लड्स होते हैं थोड़ा बहुत, बाकी के 8 महीना टूरिस्ट इंडिया में ज़्यादा रहते हैं, जिसके कारण बहुत सारा अच्छा खासा जॉब मिलता है सबको। ज़्यादा करके कहाँ घूमने आते हैं, हमारे कल्चरल हेरिटेज, रिच हेरिटेज, जो पुरानी जगह है, किला है, जैसे ताजमहल देखने आते हैं, राइट। अलग अलग किला देखने आते हैं। राजस्थान एक टूरिस्ट प्लेस है, पूरा टूरिस्ट प्लेस है। अभी 10 साल पहले गया था, 2010 में, जब S5 में था, तो बहुत अच्छा खासा टूरिस्ट आते हैं हम लोग के लिए। जब हम लोग जाएंगे कोई भी किले में घूमने, या जैसे ताजमहल गया था देखने, तो हमारे लिए टिकट कितना रुपया था, एंट्री 20 रुपया, 20 से 30 रुपया इंडियन के लिए था। और फॉरेनर लोग के लिए टिकट का पैसा था 750। कभी की बात कर रहा हूँ मैं, 2010 की बात कर रहा हूँ। तो मतलब फॉरेनर्स हम लोग ज़्यादा इनकम जनरेट करते हैं, ओके। तो ये टूरिज्म सेक्टर भी किसका हिस्सा है, सर्विस का। रिटेलिंग मतलब होता है छोटा मोटा चीज़ बेचना, रिटेल सेक्टर बोलते हैं। जैसे जो मॉल में शर्ट की दुकानें है ना, खाने पीने की दुकानें, फिर मॉल में कपड़े का हो गया, राइट। उसके बाद राशन होता है ना, सुपर मार्ट, बिग बाज़ार, ये रिटेल सेक्टर होते हैं, ये भी बढ़ते आ रहा है। और फिर हर कोई आजकल सर्विस सेक्टर में अपना किरदार बना रहा है। मतलब हर कोई सोच रहा है कि मैं सर्विस सेक्टर स्टार्ट करूँ, कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू बिजनेस स्टार्ट करूँ, एंटरप्रेन्योर बनूँ। तो लोगों को अच्छा खासा स्किल्स मिल रहा है, राइट। जैसे कि नारायण मूर्ति और अजीम प्रेम जी को नहीं, विप्रो कंपनी का मालिक है। इन्होंने IT कंपनी में बहुत अच्छा खासा रोल प्ले किया है। और सर्विस सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करता है। प्राइमरी बोले तो एग्रीकल्चर, सेकेंडरी बोले तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, राइट। टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन सप्लाई करके IT के थ्रू काम आसान हो गया ना। ये हमने एक टॉपिक पढ़ा है, कौन सा, रोल ऑफ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर ने देश को क्या दिया, ये सर्विस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। थैंक यू। थक गया रे, छुट्टी है, बच्चे लोग अभी आए नहीं है, अभी आएंगे। जब तक मेरा बोला आंसर बना लूँ। कितना टाइम हो गया, शाम का टाइम हो रहा है, सुबह नहीं हो, ठीक है। चलो, थैंक यू।